हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी एक कहानी और सीखेंगे उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। सुधा मूर्ति जी की कहानियां काफी प्रैक्टिकल होती हैं और उनके लिखने का ढंग इतना अच्छा है कि वो उस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्टोरीज पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और इसीलिए मैंने उनकी लिखी एक किताब वॉइस एंड अदर वॉइस पे वीडियोज बनानी शुरू की हैं। उस सीरीज में ये चौथी कहानी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है डेथ विदाउट ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या शोक। डेथ का मतलब मृत्यु, मतलब हो गया शोक रहित मृत्यु या शोक के बिना मृत्यु। आगे है लाइफ हैज बिकम सो बिजी इन अ बिग सिटी लाइक बेंगलोर। बिकम का मतलब होता है कुछ होना या बनना। यहाँ पे सब्जेक्ट है लाइफ, हैज के साथ वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लिखी गई है बिकम और ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया बेंगलोर जैसे एक बड़े शहर में लाइफ इतनी बिजी हो गई है दैट वी हार्डली गेट टू नो आवर नेबर्स। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, उसी की प्लूरल फॉर्म है नेबर्स। हार्डली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है मुश्किल से। नो का मतलब होता है जानना, लेकिन जब हम गेट टू नो कहते हैं मतलब कि ये एक प्रोसेस को बताता है। जैसे किसी चीज से धीरे धीरे आपकी जान पहचान होती है, उसको आप जानते समझते हैं, उसके लिए गेट टू नो का यूज किया जाता है। और मतलब हो गया बेंगलोर जैसे बड़े शहर में जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हम मुश्किल से अपने पड़ोसियों को जान पाते हैं। वी आर ऑल सो बिजी विथ आवर वर्क दैट, हम सभी अपने काम के साथ इतने व्यस्त हैं कि often we do not even have the time to think। often का मतलब होता है अक्सर, often एक एडवर्ब होता है। time to think मतलब सोचने का समय, और यहाँ पे even का मतलब है भी। और इस लाइन का मतलब हो गया हम सभी अपने काम के साथ इतने व्यस्त हैं कि अक्सर हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है। once एक बार, I came to know, कम टू नो इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी बात का पता चलना। बात पास्ट की है इसलिए लिखा गया है केम टू नो। एक बार मुझे पता चला दैट समवन इन माय नेबर्स फैमिली हैड डाइड। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि पड़ोसी का परिवार। मतलब हो गया एक बार मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी के परिवार में से कोई मर गया था। आई डिडंट नो दीज नेबर्स वेल। वेल का मतलब है यहाँ पे अच्छे से, मतलब हो गया मैं इन पड़ोसियों को अच्छे से नहीं जानती थी। बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, वॉन्टेड मी टू विजिट देम टू ऑफर आवर कॉन्डोलेंसेज। यहाँ पे विजिट का मतलब है मिलने जाना, और ये जो एक्सप्रेशन है माई मदर वॉन्टेड मी टू विजिट देम मतलब कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनको विजिट करूं, मैं उनसे मिलने जाऊं। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक या सहानुभूति, स्पेशली मतलब किसी की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति जताई जाती है उसको कॉन्डोलेंस कहते हैं। और यहाँ पे ऑफर का मतलब है जताना, मतलब हो गया मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनको विजिट करूं हमारी तरफ से सहानुभूति जताने के लिए। इट इज द कस्टम इन आवर सोसाइटी आफ्टर ऑल। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, सोसाइटी का मतलब है समाज, और आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना मतलब होता है किसी को कोई बात जोर देकर कहना, करने के लिए उसको मनाना, उसको इंसिस्ट करना कहते हैं। और शी लिखा गया है उनकी मदर के लिए, मतलब हो गया आखिर ये हमारे समाज का रिवाज है। उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर देकर कहा। आई अग्रीड, मैं मान गई। अग्री का मतलब होता है मानना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है अग्रीड। बट आई डिड नॉट फाइंड द टाइम। यहाँ पे फाइंड द टाइम का मतलब है समय निकालना। डिड नॉट फाइंड द टाइम मतलब कि समय नहीं निकाल पाई। किस लिए समय नहीं निकाल पाई? टू पे अ कॉल। पे अ कॉल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए किसी से मिलने जाना। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए। डेज यूजुअली डॉन टू अ रश ऑफ बिजी शेड्यूल्स। यूजुअली का मतलब है आमतौर पर, और एज ए वर्ब डॉन का मतलब होता है किसी दिन का शुरू होना या किसी खास टाइम पीरियड का शुरू होना। यहाँ पे सब्जेक्ट है डेज और डॉन है उसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। शेड्यूल का मतलब है यहाँ पे प्लान, मतलब कि दिन भर का जो भी प्लान होता है या हर दिन का जो भी प्लान होता है उसकी लिस्ट वगैरह को सबको मिला के शेड्यूल कह सकते हैं। रश का मतलब तो होता है भीड़, लेकिन जब वो किसी चीज की संख्या बहुत ज्यादा हो, कई सारी चीजें हो रही हो, तो उसे भी रश कहते हैं। जैसे यहाँ पे है रश ऑफ बिजी शेड्यूल्स, मतलब कि व्यस्त प्लान्स की बहुत ज्यादा संख्या।
मतलब हो गया दिन आमतौर पर कई सारे बिजी शेड्यूल्स के साथ शुरू होते थे। एंड नाइट टाइम और रात का समय वॉज नॉट कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर सच विजिट्स। कंसिडर का मतलब होता है कुछ मानना और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, मतलब हो गया। और रात का समय वैसी विजिट्स के लिए उचित नहीं माने जाते थे। सो माई कॉन्डोलेंस विजिट जस्ट गॉट पोस्टपोन अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, पोस्टपोन का मतलब किसी चीज का टल जाना, मतलब हो गया इसलिए मेरे कॉन्डोलेंस विजिट बार बार पोस्टपोन हो जाते थे, टल जाते थे। हाउएवर, हालांकि आई डिडंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कुछ छोड़ देना, हार मान लेना। द आइडिया एंड कंटिन्यू टू थिंक, यहाँ पे द आइडिया लिखा गया है उस कॉन्डोलेंस विजिट के लिए, मतलब हो गया हालांकि मैंने उस बात को छोड़ा नहीं था। एंड कंटिन्यू टू थिंक, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, पास्ट में लिखा गया है कंटिन्यूड। और सोचना जारी रखा, थिंक का मतलब सोचना। दैट आई वुड फाइंड सम टाइम, मैं कुछ समय निकाल लूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात चूंकि पास्ट की है, पास्ट में वो वैसा सोच रही थी कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसे केसेस में विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। कॉल ऑन आवर bereaved नेबर्स, कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मिलने जाना किसी से। और किसी के परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है तो बाकी जो दुख में डूबे लोग होते हैं उनके लिए bereaved वर्ड का यूज किया जाता है। bereaved एक एडजेक्टिव है, मतलब हो गया। और मैंने ये सोचना जारी रखा कि मैं कुछ समय निकाल लूंगी हमारे bereaved नेबर्स से मिलने के लिए। 10 days passed, 10 दिन बीत गए। I feel so guilty that, feel का मतलब होता है महसूस करना, उसी की पास्ट फॉर्म होती है felt। और गिल्टी का मतलब होता है अपने अंदर किसी काम को ना करने की वजह से जो कुछ खराब लग रहा होता है, हम अपने आप को कसूरवार समझ रहे होते हैं, उसे ही गिल्ट फीलिंग कहते हैं। मतलब हो गया मैंने इतना गिल्टी महसूस किया कि वन संडे, एक संडे को, आई डिसाइडेड दैट आई वुड विजिट माई नेबर एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, और डिसाइड करने का मतलब होता है कोई बात तय करना, निर्णय लेना। मतलब हो गया एक संडे को मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने पड़ोसियों से मिलूंगी किसी भी कीमत पर। आई ओनली न्यू द मैन ऑफ द फैमिली, मैन ऑफ द फैमिली मतलब कि उस परिवार में जो एक पुरुष होगा। नो का मतलब होता है जानना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है न्यू, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया मैं सिर्फ उस परिवार के एक आदमी को जानती थी। अल्बीट वेरी कैजुअली, अल्बीट का भी मतलब होता है हालांकि, और यहाँ पे कैजुअली कहने का मतलब है थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे वो जानने की बात कर रही है किसी को, तो किसी को कैजुअली जानना मतलब यूं ही थोड़ा बहुत जानना। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि मैं सिर्फ उस परिवार के आदमी को जानती थी, हालांकि बहुत थोड़ा बहुत। एज आई वॉक थ्रू देयर गेट, एज एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जब। वॉक का मतलब है पैदल जाना, और वॉक थ्रू देयर गेट कहने का मतलब है कि उनके गेट से अंदर गई। आई कुड हियर द लाउड बीट ऑफ पॉपुलर कन्नड़ा फिल्म सॉन्ग, तेज म्यूजिक के लिए लाउड बीट कह रहे हैं। पॉपुलर का मतलब मशहूर। मैं सुन सकती थी एक पॉपुलर कन्नड़ा फिल्म सॉन्ग की लाउड बीट, तेज म्यूजिक। देयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्पेशियस गार्डन, वहां बच्चे खेल रहे थे। हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपम छुपाई का खेल। स्पेशियस का मतलब बहुत बड़ा, मतलब हो गया वहां पे बच्चे एक बड़े से गार्डन में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। सम मेन एंड वुमेन, कुछ पुरुष और महिलाएं, हु सीम टू हैव कम फ्रॉम द विलेज। सीम का मतलब होता है कुछ लगना, प्रतीत होना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है सीम्ड। कम का मतलब होता है आना, और उसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो यहाँ पे वो उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है टू हैव कम मतलब कि आए हुए, फ्रॉम द विलेज मतलब कि गांव से। तो यहाँ तक मतलब हो गया कुछ पुरुष और महिलाएं जो गांव से आए हुए लगे या प्रतीत हुए, वर सिटिंग इन द गार्डन एंड चैटिंग इन अ केयर फ्री वे। अब यहाँ पे जो पार्ट हु से लिखा गया है ये विलेज तक, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वुमेन और मेन के बारे में। और फिर यहाँ वर से मेन क्लॉज शुरू हो गया जिसका सब्जेक्ट है ये सम मेन एंड वुमेन। सिटिंग है इसका मेन वर्ब, वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। चैट का मतलब होता है बात करना,
वे का मतलब होता है तरीका और केयर फ्री कहने का मतलब है बेफिक्र होकर। तो इस बीच वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक बार आप साइड कर दें तो मतलब हो गया कुछ महिलाएं और पुरुष गार्डन में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे केयर फ्री वे में, मतलब कि बेफिक्र होकर। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।